मुझे इस पृथ्वी पे एक ऐसा इंसान दिखा दो जो कि किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये ना चाहता हो कि मेरा पार्टनर भी मुझसे उतना ही ज़्यादा प्यार करे। हर एक इंसान ये चाहता है कि मेरा पार्टनर मुझसे इतना प्यार करे कि मेरे प्यार में पागल हो जाए। लेकिन जब पार्टनर उसको ये बात बोलता है कि थोड़ा दिन वेट कर लो, 1 महीना या 2 महीना मुझे थोड़ा-सा प्रिपेयर होने के लिए टाइम दो, तब वो सुनना नहीं चाहता। तब उसको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। अच्छा बताओ, ऐसा कोई स्विच है क्या कि जिसको दबा देंगे और उस पार से प्यार का एकदम फ्लो मेरे तरफ आ जाएगा? है क्या ऐसा कोई स्विच? नहीं है। ना ही ऐसा कोई स्विच है और ना ही ऐसा कोई मैजिक है। तो क्या करोगे? कुछ दिनों के लिए ना मुझ पे थोड़ा-सा यकीन करो और थोड़ा-सा यकीन करके मैं जो-जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो और फॉलो करो। मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ कि उस पार का आधा मरा हुआ प्यार भी ना तुम्हारे पास एक दिन जीवित होके आएगा। तुम्हारा यकीन और मेरा कोशिश, ये दोनों अगर मिल जाए ना, तो ही देखना प्यार में एक उछाल आएगा, एक आंदोलन आएगा और ऐसा आंदोलन आएगा ना, पूरा लाइफ प्यार से भर जाएगा। देखो, अगर तुमको उसके दिल में प्यार जगाना है ना, तो तुमको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा और उसके लिए थोड़ा सा समय देके इस वीडियो को तुमको देखना होगा। अगर तुम हड़बड़ाओगे, वीडियो को नहीं देखोगे, तो कैसे तुम अपने रिलेशन को सुधारोगे? क्यों? क्योंकि तुम अपने प्यार में इतना तड़प रहे हो, रो रहे हो, तो तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है वीडियो को ध्यान से देखने का। थोड़ा सा टाइम अगर इसमें दे दोगे और इसके ज़रिए अगर तुम्हारा पूरा का पूरा रिलेशन ठीक हो जाए, तो इसमें क्या तुम्हारा कुछ नुकसान है? नहीं, तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के ध्यान से इस वीडियो को देखो, सुनो और उसी को फॉलो करने की कोशिश करो। तो चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप नंबर 1, तुमको ये समझना होगा कि सबसे पहले प्यार में कौन पड़ा था। सबसे पहले प्यार में पड़ा था या तो तुम्हारा आँख और नहीं तो तुम्हारा कान, दोनों में से कोई एक। अगर तुम ऑनलाइन किए हो तो या तो उसका फोटो देखे हो, नहीं तो वीडियो देखे हो। इसी के ज़रिए तुम प्यार में पड़े हो। मतलब ये काम कौन किया है ना, तुम्हारा आँख किया है। और अगर तुम्हारा कान ये काम किया है, तो इसका मतलब ये है कि तुम कॉल में उससे बात किए हो, या तो रॉन्ग नंबर आया होगा, नहीं तो दोस्तों के ज़रिए कोई नंबर मिला होगा जिसके थ्रू तुम उससे बात किए और बात करने के बाद उससे बात करना बहुत अच्छा लगा तुम्हारे कानों को, और तुम्हारे कान क्या किया ना, तुम्हारे मन को इंडिकेशन दिया, तुम्हारे मन तुम्हारे ब्रेन को इंडिकेशन दिया, और जिस तरीके से धीरे धीरे वो इंसान तुमको पसंद आने लगा और तुम धीरे 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 उसके प्यार में पड़ने लगे। तो तुम्हारे लिए काम कौन किया? तुम्हारा आँख किया, तुम्हारा कान किया, तुम्हारा मन किया और तुम्हारा दिमाग किया। तो जब तुम्हारे लिए इतना सारा बॉडी पार्ट ये काम किया है, तो तुमको भी उसके दिल में प्यार जगाने के लिए इन बॉडी पार्ट के द्वारा ही तुमको उसको कॉन्विंस करना पड़ेगा। और तुम कॉन्विंस करोगे कैसे? ना अपने आँख के जरिए, अपने कान के जरिए, अपने मुंह के जरिए तुमको उसके दिल में सपना जगाना होगा। अब सपना कौन सा जगाओगे? सपना तुम जगाओगे उसके ब्राइट फ्यूचर का, कि तुम्हारे साथ अगर वो रहेगा तो उसका फ्यूचर सबसे ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो उसको एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हो। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी उसको कोई नहीं दे सकता है। तो तुम सपना उसके दिल में कैसे जगाओगे? जो तो बोल के, बिना लॉजिक का कोई भी बात उसको बोल के तुम उसके दिल में सपना नहीं जगा सकते हो। अगर तुम उसको ये बोलोगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान तक दे सकता हूँ, मेरे घर में अगर नहीं मानेगा हम लोग भाग जाएंगे, घर में अगर नहीं मानेगा ना हम लोग कहीं और चले जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम लोग टूटे मकान में रहेंगे, फुटपाथ पे सो जाएंगे, बिना खाए रह लेंगे, एक रोटी आधा आधा डिवाइड करके खा के भी रह लेंगे, लेकिन रहेंगे साथ में ही। तो ऐसे तुम उसके दिल में सपना नहीं जगा सकते हो, बल्कि इस तरीके से तुम उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ डर पैदा कर सकते हो, एक भयानक फ्यूचर का डर। अगर वो तुम्हारे साथ रहता है तो इतना ही भयंकर फ्यूचर उसको मिलने वाला है। तो तुम सपना जगाओगे कैसे?
तुम सपना जगाओगे उसके अंदर एक स्ट्रांगली बात करके। कैसे ना, अगर घर में नहीं मानेगा तो हम लोग दोनों मिलके घर वालों को मनाने की कोशिश करेंगे। वो लोग जब तक नहीं मानेंगे हम लोग कोशिश करते रहेंगे। जब भी तुम उससे बात करोगे कॉन्फिडेंटली बात करोगे। अगर ऑनलाइन रिलेशन है तो वीडियो कॉल में बात करोगे या फिर फोन पे बात करोगे। ज़्यादा बेहतर होगा अगर वीडियो कॉल पे बात करो। और अगर ऑफलाइन रिलेशन है तो आमने सामने बैठ के बात करोगे। कोई सुनसान जगह पे, पार्क हो सकता है, नदी का किनारा हो सकता है, जहाँ पे तुम लोग हमेशा मिलते हो वो जगह भी हो सकता है। लेकिन जब तुम उससे बात करोगे पूरी तरह से फोकस उसके ऊपर रहेगा और अपने बातों को इतना इमोशन डाल के, इतना फीलिंग्स डाल के तुमको उसको बताना है कि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातों पे रहे और उसका नज़र सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आंखों पे रहे। इतना इमोशनली उससे बात करना होगा कि तुम्हारे आंखों के गहराई में, आंखों के समुंदर में वो पूरी तरह से डूब जाए, पूरी तरह से खो जाए। जैसे वो कोई सपना देख रहा है, सुंदर कोई सपना देख रहा है, इसी तरीके से तुमको उसको अपनी बातों के जरिए, अपने इमोशन के जरिए पूरा का पूरा अपनी आंखों में समा लेना है। ऐसा बात करना है कि वो पूरी दुनिया को भूल जाएगा। याद रहोगे सिर्फ और सिर्फ तुम। और तब तुमको उसको अच्छा सपना दिखाना है, बेहतर फ्यूचर का सपना दिखाना है। अगर तुम दोनों एक साथ रहोगे तो किस तरह से लाइफ बिताओगे, तुम उसके लिए क्या क्या करोगे। घर वाले नहीं माने तो तुम दोनों मरते दम तक घर वालों को मनाने की कोशिश करोगे। तुम खुद को इतना ही बेहतर बनाओगे कि घर वाले ना नहीं कर पाएंगे। तुम खुद को इतना काबिल बनाओगे कि घर वाले खुद राजी हो जाएंगे तुम दोनों को एक करने के लिए। और जब तुम दोनों एक हो जाओगे, जब तुम लोग फ्यूचर का लाइफ बिताओगे तो बहुत खुशी से, बहुत सुख से तुम लोग लाइफ बिताओगे। तुम लोग अपना एक सपनों का घर तैयार करोगे, अपना फैमिली जो है तुम्हारा खुशहाल फैमिली होगा और हंसी खुशी से तुम दोनों लाइफ बिताओगे। इतना ही एक बेहतर सपना तुमको उसको दिखाना है। तुमको उसको ये बोलना है कि थोड़ा सा समय तो मुझे दो, मैं अपने ऊपर पर मेहनत करूंगा और मैं अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूंगा जिसके ज़रिए हम दोनों एक हो सके, हम खुद को काबिल बना सके कि इस रिलेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सके और अच्छे तरीके से ले सके और हम दोनों एक अच्छा लाइफ हम दोनों को गिफ्ट कर सके। अपनी बातों के जरिए उसके मन में तुमको ये डालना होगा, किसी और का अगर हम हाथ पकड़ेंगे तो मेरा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मुझे चाहिए तो चाहिए, बस यही इंसान मुझे चाहिए। स्टेप सेकेंड, तुमको उसको भरोसा दिलाना होगा। तुमको उसको यकीन दिलाना होगा कि वो जितना दिन जिंदा रहेगी तुम हमेशा उसके साथ रहोगे, हमेशा उसका एक सपोर्टिव पर्सन बन के रहोगे। उसके हर हालत में, हर सिचुएशन में तुम हमेशा उसके साथ खड़े रहोगे। वो कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेगी और उसके लाइफ में जो जो सपना है तुम सारे सपनों को पूरा करोगे। साथ ही साथ तुम अपने सपनों को भी पूरा करोगे और दोनों मिलके जो सपना देख रहे हो उसको भी पूरा करोगे। तुमको उसको इतना भरोसा दिलाना होगा कि उसके दिल में ये यकीन आ जाए कि यही एक इंसान है जिसके ऊपर हम 100% आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और यही एक इंसान है जो लाइफ टाइम मेरा साथ देगा, मुझे सपोर्ट करेगा और मेरे हर हालत में मुझे संभाल लेगा। स्टेप 3, कभी भी अपने रिलेशन को किसी और के रिलेशन के साथ कंपेयर नहीं करोगे। तुम्हारे लाइफ में या फिर उसके लाइफ में तुम्हारे दोस्त या फिर उसके दोस्त भी बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो कि प्यार करते होंगे, जिनका रिलेशन होगा। तो कभी भी उसको ये नहीं बोलोगे कि देखो उसका पार्टनर हमेशा उसको फ़ोन करता है, देखो उसका पार्टनर उससे हमेशा मिलने जाता है, कितना समय देता है उसको, देखो उसका पार्टनर उसको कितना अच्छा अच्छा गिफ्ट देता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन क्या कर रहा है, कौन किसके पार्टनर को कितना समर्पण कर रहा है, ये तुमको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम देखोगे सिर्फ अपने रिलेशन को, अपने रिलेशन की रियलिटी को, और तुम अपने पार्टनर को कितना समय दे पा रहे हो और कितना समय नहीं दे पा रहे हो, और नहीं देने का कारण क्या है ये तुम उसको समझाओगे। रियलिटी को फेस टू फेस दोनों एक साथ बैठ के डिस्कस करोगे। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या प्रॉब्लम है, दोनों एक जगह बैठ के उसको डिस्कस करोगे, दोनों मिल के उसको सॉल्व करोगे। अगर समय का प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों मिल के डिसाइड करोगे कि दिन के या रात के कौन से समय में दोनों कंफर्टेबल हो, और उसी समय में दोनों मिलोगे, या फिर फ़ोन पे बात कर रहे हो तो करोगे। हर समय एक दूसरे को फ़ोन, मैसेज या फिर मिल के परेशान नहीं करोगे। दोनों को बखूबी स्पेस दोगे ताकि दोनों ही अपने लाइफ के ऊपर काम कर सके, अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। कभी भी अपने लाइफ के लक्ष्य से उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे, उसको सफिशिएंट टाइम दोगे ताकि वो अपने लाइफ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर सके। और इसीलिए दोनों बैठ के डिस्कस करोगे कि कौन सा टाइम कंफर्टेबल होगा कि तुम दोनों फ्री रहोगे और तुम दोनों मिल पाओगे, या फिर बात कर पाओगे, या फिर चैटिंग कर पाओगे। ये दोनों मिलके डिसाइड करोगे। किसी और को देख के उसके साथ अपने रिलेशन को कंपेयर करके अपने रिलेशन के अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने रिलेशन को कमज़ोर बना दोगे, और जहाँ अपने रिलेशन को कमज़ोर बना दोगे ना, वही रिलेशन टूटने की नौबत पे आ जाएगा। इसलिए किसी की तरफ देखना भी नहीं है, किसी से इंस्पायर भी नहीं होना है, किसी के साथ कंपेयर भी नहीं करना है। तुम्हारा रिलेशन तुम्हारा है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है, तो तुमको उसको बेहतर के तरीके से समझना है। तुमको ये देखना है कि अपने रिलेशन को कैसे हम मजबूत बना सकते हैं, और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे कि हम लोग सक्सेस तक पहुँच सकते हैं। स्टेप नंबर 4, हमेशा काम की बात या फिर लॉजिकली बात करना ही सफिशिएंट नहीं होता है। कभी कभार दोनों मिल के अपनी सुख दुख की बात, अपना फीलिंग्स, अपना इमोशन, ये सब भी शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके लिए तुमको क्या करना होगा ना, अपने लाइफ का कहानी उसको सुनाना होगा, और उसकी लाइफ की कहानी भी जानने की कोशिश करनी होगी। तुम्हारे लाइफ की कहानी, तुम्हारे बचपन की कहानी, हर एक चीज़ को, हर एक अच्छा मोमेंट, हर एक बुरा मोमेंट, सब चीज़ को उसके साथ तुमको शेयर करना है। साथ ही साथ उसकी बचपन की कहानी, या फिर उसके इमोशनल कोई घटना, बहुत खुशी का घटना, दुख का घटना, हर एक चीज़ को तुमको जानने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा ना, तुम भी अपने पार्टनर के सामने पूरा खुली किताब बन के रह जाओगे, वो भी तुम्हारे सामने पूरा खुली किताब बन के रह जाएगा। मतलब क्या, तुम भी अपने पार्टनर के बारे में A to Z जान पाओगे, बचपन से लेके अब तक की कहानी, और तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हारे बारे में A to Z जान जाएगा, मतलब तुम्हारे बचपन से लेके अब तक की कहानी। तो दोनों के बीच में डाउट करने का कुछ रहेगा ही नहीं, या फिर दोनों के बीच में कोई अविश्वास पैदा कभी नहीं होगा। अगर दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से जान जाओगे, पसंद नापसंद, पूरा लाइफ का कहानी अगर जान जाओगे ना, तो एक दूसरे को समझने में बहुत आसानी होगी, और इसके ज़रिए एक दूसरे के मन में बहुत ज़्यादा इमोशन तैयार कर सकते हो, फीलिंग्स भी तैयार कर सकते हो। और इसके ज़रिए क्या होगा ना, तुम्हारा पार्टनर का भरोसा तुम्हारे ऊपर, यकीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जहाँ तुम्हारे ऊपर भरोसा बढ़ जाएगा ना, वहीं उसके दिल में प्यार का तूफान उठेगा, उसके दिल में पागलपन आएगा। ये जो प्यार है ना, ये पागलपन में परिवर्तित हो जाएगा, और उसके दिल में सिर्फ एक और एक ही थिंकिंग रहेगा, वो ये है कि यही मुझे पार्टनर के तौर पर चाहिए, ये मेरे लाइफ में नहीं रहेगा तो मेरा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो भाई मुझे चाहिए तो यही है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े इसके लिए, लेकिन इसी को मैं अपने पार्टनर के तौर पर रखूंगा। नेक्स्ट स्टेप, कभी भी अपने प्यार का प्रदर्शन मत करो। बहुत समय ऐसा होता है कि अपने प्यार के बारे में स्टोरी लगाना, स्टेटस लगाना हम लोग करते हैं। ये बहुत बड़ा गलती करते हो, ये तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अभी किसी के सामने अपने प्यार को जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यार तो तुम दोनों का है, रिलेशन तो तुम दोनों का है। उसके बारे में दुनिया को बता के क्या करोगे? दुनिया को बताओगे तो दुनिया तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी लाने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट क्या ना, एक दूसरे को गिफ्ट देना, और वही गिफ्ट घर में ले जाके घर वाले देख लेंगे, और उसी के ज़रिए झमेला क्रिएट हो जाएगा।
क्या ज़रूरत है? हम कुछ पैसा जमा करके एक आईफ़ोन अपने पार्टनर को गिफ्ट कर दिए, वो कितना दिन चलेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर ख़त्म। और उसी एक आईफ़ोन के चलते पूरा रिलेशन भी ख़त्म, क्योंकि घर में जान जाएगा। तो ऐसा गिफ्ट देंगे कि 2-4 साल नहीं, बल्कि लाइफ़ टाइम उसके साथ रहे। और वो क्या है ना, वो सपना है, वो अच्छा सपना, अच्छे लाइफ का सपना, सुख से भरे हुए जिंदगी का सपना। पैसा से खरीदा हुआ कोई गिफ्ट नहीं जो कि नेगेटिविटी लाएगा या फिर लाइफ में रिलेशन में झमेला लेके आएगा, नहीं। बल्कि हम क्या करेंगे ना, अच्छा सपना गिफ्ट के तौर पर उसको देंगे और अच्छा लाइफ बिताने का एक प्रॉमिस भी उसको गिफ्ट के तौर पर देंगे। तो जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो। सोशल मीडिया पे स्टोरी लगा के या फिर वीडियो डाल के या फिर फोटो डाल के प्यार को जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलेशन तुम्हारा है, तुम दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तुम दोनों के अंदर ही रहना चाहिए। जितना उसको फैलाने की कोशिश करोगे ना, उतना ही थर्ड पर्सन को लाइफ में आने का मौका तुम दे दोगे और नेगेटिविटी को भी अपने लाइफ में लाने का मौका तुम दे दोगे। इसलिए अपने प्यार को अपने तक सीमित रखो और कोई पैसे से खरीदा हुआ गिफ्ट नहीं, बल्कि अपने मन का, अपने इमोशन का, अपने फीलिंग्स का गिफ्ट एक दूसरे को दो। इसके जरिए तुम्हारा रिलेशन मजबूत भी बनेगा और कोई मौका भी नहीं रहेगा कि कोई और इंसान तुम्हारे रिलेशन में आके तुम्हारे रिलेशन को खत्म कर सके। तो आई होप मैं तुमको अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ कि कौन कौन सा स्टेप तुम फॉलो करोगे तो उसके मन में प्यार का तूफान जगा सकते हो और अपने रिलेशन को एक लाइफ टाइम का रिलेशन बना सकोगे। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ और तुम भी मेरी बातों को ध्यान से सुने होगे और इसी तरीके से इसको फॉलो भी करोगे, ताकि तुम्हारा रिलेशन लाइफ टाइम का रिलेशन हो और तुम्हारे पार्टनर के दिल में तुम प्यार का तूफान बखूबी जगा सको। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।